आधी दुल्हन आधी बहन उस रास्ते का। दोबारा फिर सुन लीजिए। आधी दुल्हन आधी बहन उस रास्ते का। बलंगपुर राजधानी में अगर किसी इंसान को कोई परेशानी हुई तो वो परेशानी सबसे पहले मुझे होगी। बंद रहेगी दौर में संगठन या बैर की अपनी मर्जी पर बसर करती है या कि गैर की। अरे आपकी जनता आपकी प्रजा हमेशा तुम्हारी चरणों में हमेशा सन गंवाती है और सब आपकी जयकारी करती है। भाई भाई में सुलह है या समय फूट है। इस समय द्वार पर बताओ इस प्रजा में किस हवा की लूट है। अरे हवा की लूट महाराज। अरे नाम है काली चरण मेरा, जानता हर बसंत मुझको और काम करूंगा मन माना। कोई नहीं है मैं डर मुझको। किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे पलंग की तरफ अपनी निगाहें उठाकर देख सकता है। ठीक है द्वारपाल, चलो गेट पर लग जाओ। अगर कोई आता है तो मुझे सूचना करना। हाँ दोस्तों, ये महाराज जयकरण सिंह अपने राज दरबार में बैठे हैं। उधर से एक मंगरा मालिन वो राज दरबार तरफ जाती। आगे देखिए क्या होता है कहने था। माँ। हाँ बेटा। माँ मुझे बड़े जोरों से भूख लगी माँ। देखो बेटा सामने वो रात दिखाई देता है। थोड़ी दूर और चलते हैं, फिर वहीं पे कुछ मांग कर मैं तुझे भोजन कराती हूँ बेटा। ठीक है माँ। क्या बताओ भगवान, इतना दुख माँ बेटे पर क्यों डाला है भगवान। और बहुत दुख उठाए ऐसी जिंदगी में, बहुत दुख उठाए ऐसी जिंदगी में। बहुत दुख उठाए ऐसी जिंदगी में, नहीं साथ देता कोई बेबसी में, नहीं साथ देता कोई बेबसी में।
माता जी। भैया इस राज दरबार में कोई है? इस राज दरबार में हाँ भैया। हम हैं, प्रजा है और हमारे महाराज हैं। भैया क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल जाएगा भैया? और ये हमारे सुनील कुमार भाई साहब ये अलीपुर निवासी हैं। ये सुन के खुश होकर, ये मालिक के काम पे खुश होकर ये 10 रुपया ये हाथों हाथ दिया है। 500 लाख लाख धन्यवाद। आइए भैया। यानी आप नौकरी की तलाश में हैं माता जी? हाँ भैया, ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ। हम लोग बहुत गरीब हैं भैया, काम की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं भैया। कोई बात नहीं, इस विषय में मैं अपने महाराज से बात करना चाहता हूँ। ठीक है भैया, बात कर मुझे बताइए। मालन महाराज जीती रहो। मालन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कहिए महाराज। और सुनिए मेरी बात। कहिए महाराज। और ऐ बनिता तू कौन है और खड़ी यहाँ क्यों? आखिर इतना उदास, आखिर क्या बात है? मैं जानना चाहता हूँ। महाराज आप मुझे जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ महाराज? और किस लिए यहाँ पे आई है? तो सुनिए महाराज। मालन हूँ मैं आपकी और राज की बसा। स्वर्गवासी पति का हुआ बीत गए 6 माह। हेलो हेलो हेलो, ये हमारे सर्वेश कुमार भाई साहब, सर्वेश कुमार भाई साहब ये ग्राम बासचंद निवासी हैं। ये उनकी तरफ से अवश्य सूचना आई है कि जेंट्स हो चाहे लेडीज हो,
जो बाराती भाई जाना चाहता है, साधन एकदम बेशक तैयार है और बैठ जाए, और साधन जाने वाला है, बहुत जल्दी चले जाए। ये हमारे लिए स्पेशल नाम देती है, 5 लाख लाख धन्यवाद है। और महाराज और दया कीजिए महाराज, और रूठे जिस दिन से भगवान राजनी, रूठे जिस दिन से भगवान राजनी, ये रूठे जिस दिन से भगवान राजन, ये रूठे जिस दिन से भगवान राजन, गरीबी से घूमे, गरीबी से घूमे, गरीबी से घूमे, परेशान रहो। गुजारा मुझे अपनी महल में तो दीजिए, ठीक है महाराज। अरे गुजारा मुझे अपनी महल में तो दीजिए, दया कीजिए हाय दयावान राजन। हमारा मालन, यानी तुम्हें नौकरी की तलाश है, जी महाराज, तो सुनिए मेरी बात। कहिए महाराज। और नहीं मालन तुम्हें, हाँ महाराज। और नहीं मालन तुम्हें अपने दिल को दुखाओ, नहीं मालन तुम्हें अपने ये दिल को दुखाओ, नहीं मालन तुम्हें अपने ये दिल को दुखाओ, ओ ये कोठी पे तुम समझ रही हो ना, ये कोठी पे तुम काम करने को आओ, कोठी पे तुम पालन, हाँ महाराज। किसी बात की चिंता मत करो। कल से तुम्हें मेरी इस कोठी पर तुम्हें काम करना पड़ेगा। लेकिन महाराज मुझे तो काम दे दिया महाराज, लेकिन ये मेरा एक छोटा सा बच्चा है महाराज, इसके लिए कोई काम हो तो बताना महाराज। मालन, हाँ महाराज। ये आपका मासूम बच्चा हाँ महाराज। मेरे बच्चे जैसा है, और मैं इसकी काम करने की उम्र नहीं है। इसकी उम्र खेलने और खाने और पढ़ने की है।
हाँ महाराज, इसका बहुत प्यारा नाम है महाराज। इसका क्या नाम है? महाराज, मैं अपने बच्चे का नाम बुलबुल रखी हूँ महाराज। बुलबुल, वाह कितना प्यारा नाम है। ठीक है मालन, मैं आपके बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं इसे पढ़ा लिखा करके एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। ठीक है महाराज, आपकी दया हम पर हमेशा बनी रहे महाराज। और मालन, जी महाराज। कल से हमारे इस कोठी पर काम करने के लिए आना। मैं तुम्हारे गुजारे के लिए महीने में 1000 रुपए दूंगा। ठीक है महाराज। ठीक है? जी महाराज। और श्री गोवर्धन महाराज, और महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सुत पान चढ़े, सुत फूल चढ़े, सुत पान चढ़े, सुत फूल चढ़े, सत चढ़े, सत चढ़े दूध की धार, हे धार तेरे माथे मुकुट द्वारपाल, जी महाराज। मैं जा रहा हूँ राजमहलों में आराम करने के लिए। जी महाराज। दरबार की देख रेख रखना। ठीक है महाराज। ठीक है? ठीक है। और मेरे बाके बिहारी पिया, और मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। आए हाय तूने यह क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया मेरा। हाँ दोस्तों, इधर ये महाराज के बेटे जिसका नाम है गुलशन, और इधर मालिक के बेटे का नाम है होता है बुलबुल। द्वारपाल, महाराज, मेरे बेटे गुलशन को बुलाया जाए। बहुत अच्छी बात है। हेलो भैया गुलशन, वो आपका शाही गुलाम आपके पिताजी दरबार में याद किया है। मैं आपका नौकर आपको करवट प्रणाम करता है भैया। क्या बात? आज आपके पिता ने आपको बुलाने के लिए मुझसे कहा तो मैंने आपको बुला लिया। आप जाकर खुद बात कर लें क्या बात है। पिताजी ने मुझे दरबार में बुलाया। हाँ, दरबार कोई में खास आपके पिता ने आपको बुलाया है। हाँ ठीक, चलिए पिताजी के पास चलता हूँ। आइए। और लाल आपका है पिता करता आज लाल
आज प्रणाम और मुझे यही जयादेश दो और सिद्ध हो ये सब और मुझे यही जयादेश दो सिद्ध हो ये सब का गुलशन, पिताजी सुनो मेरी बात। और युग युग बेटा और तुम्हें जिया और बढ़े ज्ञान युग युग बेटा तुम्हें दिया बड़ा ज्ञान भंडार तेरी सब तेरी सब पूरी करे पिताजी हाँ बेटा गुलशन, और पिता आपने क्यों पिताजी हाँ मैं सुन रहा हूँ। और पिता आपने क्यों मुझे है बुलाया पिता मुझे है बुलाया कहो कुछ कहो सा मन लाल आया कहो देखिए बेटा, पिताजी मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि समय से स्कूल जाया करो पिताजी और स्कूल से समय से घर आया करो। और आज के बाद तुम अकेले स्कूल नहीं जाओगे। अकेले हाँ पिताजी मैं जब आपका इकलौता पुत्र हूं तो फिर मैं अकेले नहीं हूं फिर किसके साथ दूंगा नहीं बेटा, आज के बाद तुम्हारे साथ में मेरे साथ में बुलबुल भी स्कूल जाएगा। बुलबुल हाँ, लेकिन पिताजी ये बुलबुल कौन है ये बुलबुल इसी राज की मालिन का बेटा है और मैंने उसकी जिम्मेदारी ले लिया है कि मैं उसे पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा, एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। तो फिर पिताजी आखिर वो बुलबुल है कहां पर
द्वारपाल, बुलबुल को राज दरबार में हाजिर किया जाए। हेलो बुलबुल। ओ भैया बुलबुल, बहुत जल्दी आओ। अरे भाई, जो मालन का बेटा है बुलबुल, हाँ हाँ, वही को बुलाओ। अरे क्या सोच रहे हो? श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है, प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम। अरे भैया बुलबुल, क्या बात है? आपको महाराज ने तुरंत बुलाया है। क्या बात है? कोई बात होगी क्या? ये बात तो मुझे नहीं पता, आप चलकर खुद महाराज से पूछ लीजिए भैया। ठीक है, चलो। आइए। बुलबुल, जी राजन। आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आज के बाद तुम मेरे बेटे गुलशन के साथ स्कूल जाओगे। जैसी आज्ञा आपकी राजन। और ये कभी नहीं समझना कि तुम दोनों भाई नहीं हो। भाई जैसा प्यार रखना। और बेटा गुलशन, बुलबुल से उसी तरह प्यार करना जैसे अपने भाई से। पिताजी, अभी तक हम अकेले थे, लेकिन आज के बाद ये भाई ही नहीं, मेरे जिगर का मेरा छोटा भाई, टुकड़ा मेरा है। क्यों नहीं? बुलबुल, जाओ गुलशन के साथ स्कूल जाओ। और मैं चल रहा हूं आराम करने के लिए। और पिताजी, दोनों लोग यहाँ पर आज के बाद हम अपने दोस्त बुलबुल को ऐसा प्यार देंगे कि देखने में जिस्म तो दो हैं, लेकिन जिगर एक। क्यों नहीं? ठीक है बेटा, क्यों मेरे यार? तुम दोनों लोग आपस में बात करो और मैं जा रहा हूं आराम करने के लिए। ठीक है पिताजी। मेरे दोस्त बुलबुल, आज तुम्हें देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि अभी तक हम अकेले थे, लेकिन कम से कम मेरा हाथ थामने वाला कोई मुझे मिल तो ही गया। लेकिन बुलबुल, अगर ये हाथों में थामा है मैंने और तुमने हाथ हाथों में दिया, तो कभी छोड़ना ना। और मैं भी वादा करता हूं कि मेरे प्राण चले